अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है, और चार्ज की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी। और उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज जो है वो चार्ज Q1 जो है वो मौजूद है, कोई भी चार्ज Q1 मौजूद है, तो ये चार्ज बुनियादी तौर पर इसके बाद एक करैक्टरिस्टिक होती है, जिस करैक्टरिस्टिक की वजह से ये दूसरे मैटर के ऊपर या किसी दूसरे चार्ज के ऊपर जो है वो फोर्स ऑफ कोई भी फोर्स, वो अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो, वो दूसरे के ऊपर क्या करता है, लगा सकता है। और हमने ये पढ़ा था कि अगर जो है वो दो आपके पास जो हों वो सेम चार्जेस हों तो ये रिपल्सिव फोर्स लगाता है। रिपल्सिव फोर्स का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे को जो होंगे वो क्या करेंगे, ये इसको इस तरफ जो है वो धकेलेगा और ये वाला चार्ज जो है वो इसको इस तरफ धकेलेगा, यानी ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये इस तरफ जाएगा, और ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये इस तरफ जाएगा। और यही चार्ज आपको अपोजिट चार्ज के लिए था, सेम चार्जेस के लिए था। अच्छा, अगर सेम चार्जेस हों पॉजिटिव और नेगेटिव तो ये दूसरे एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। यहाँ तक जो है वो हमने पढ़ लिया था। लेकिन अब सवाल ये था कि ये जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, ये जो दोनों फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस जो हैं वो उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, कि अगर हम ये नापना चाहें, हम ये मेजर करना चाहें कि इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्टिव और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस, उनका मैग्नीट्यूड क्या है, तो उस मैग्नीट्यूड को जो है वो मालूम करने के लिए उसके लिए एक लॉ दिया कूलम्स ने, और वो कूलम्स लॉ जो है वो आज हम बुनियादी तौर पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो कूलम्स लॉ जो है वो बुनियादी तौर पर क्या है, ये कूलम्स लॉ जो है वो आपके पास जो है वो लॉ है कि हाउ टू चार्जेस, ये जो दो चार्जेस हैं, हाउ टू चार्जेस इंटरेक्ट विथ ईच अदर, हाउ टू चार्जेस इंटरेक्ट विथ ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं और उनके दरमियान जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास जो है वो कितना है। ठीक है, अब हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास जो है वो दो चार्ज मौजूद हैं, चार्ज Q1, ये चार्ज Q1 हमारे पास मौजूद है, और ये दूसरा पॉइंट चार्ज जो है वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को सेंटर से, इस डिस्टेंस से यहाँ से, तो वो डिस्टेंस जो है वो R हमारे पास जो है वो मौजूद है। अब जाहिर बात है ये जो है वो हमने क्या लिया, एक पॉजिटिव चार्ज लिया है, और ये वाला चार्ज भी हमने क्या लिया, एक पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पर ले लिया है। तो जाहिर सी बात है ये चार्ज, यानी ये जो चार्ज है Q2, इस Q1 के ऊपर एक जो है वो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन के अंदर, और हम इसको कहेंगे कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय टू, फोर्स एक्सर्टेड बाय टू ऑन वन। अब इसको मुख्तलिफ तरीके होते हैं नोटेशन लिखने के, तो मैंने जो नोटेशन लिखी है वो ये लिखी है, फोर्स एक्सर्टेड बाय टू ऑन वन। और इसी तरह से ये चार्ज Q1 है, तो ये चार्ज Q1 जो है वो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो इसको हम कहेंगे द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन ऑन टू। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब सवाल ये है कि हमारे पास ये जो फोर्सेस, अच्छा दूसरी चीज़, ये जो फोर्सेस हैं, ये दोनों फोर्सेस क्या होंगी, आपके पास इक्वल होंगी, इक्वल इन डायरेक्शन, इक्वल होंगे, लेकिन इनके दरमियान जो डायरेक्शन होगी वो आपके पास जो होगी वो आपके पास अपोजिट होगी। माइनस जो साइन है वो इस बात को शो करता है कि इनकी जो फोर्सेस है वो दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। अब कूलम्स ने ये बताया कि जो फोर्सेज है दो चार्जेस के दरमियान, ये चीज़ जो डिपेंड करती है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, तो उन्होंने बताया कि ये जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है, ये फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, यानी ये जो दोनों चार्जेस आपके पास जो है वो मौजूद हैं, इन दोनों चार्जेस की जो प्रोडक्ट है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। मतलब अब दोनों चार्ज की प्रोडक्ट का मतलब क्या है, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, दोनों को क्या करें आप प्रोडक्ट ले लें, यानी दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें, तो ये फोर्स जो है इन दोनों चार्जेस की जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसको मैं एक चीज़ से बताता हूँ, देखें फ़र्ज़ करें ये चार्ज था, चार्ज का जो होता है 1 कूलम, ये चार्ज क्या था 1 कूलम, यानी Q1 हम लगा रहे थे और Q2 लगा रहे थे, और Q2 लगाने की वजह से हमारे पास एक फ़ोर्स आ गई। अब हमने क्या किया, इस चार्ज का ये चार्ज था इसको हमने बढ़ाया 2 कूलम्स, इसको बढ़ा दिया, और फिर हमने ये जो चार्ज था इसको बढ़ाया हमने 3 कूलम, और इन दोनों चार्जेस को बढ़ाने के बाद फिर हमने देखा कि हमारे पास जो है वो फोर्स का इफ़ेक्ट क्या आया। अब देखें हमने इसको 2 बढ़ाया है और इसको 3 बढ़ाया। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी जो फोर्स है वो 2, आपने इसको बढ़ा दिया 3 बढ़ा दिया। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि आपके पास जो फोर्स है वो 5 टाइम जो है बढ़ जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारे पास जो है वो चार्ज जो है वो आपके पास यानी फोर्स जो है वो 6 टाइम बढ़ जाए। अगर फोर्स 5 टाइम बढ़ी तो इसका मतलब ये हो कि हमारे पास रिलेशन जो है वो Q1 प्लस Q2 का है, Q1 प्लस Q2 का है, और अगर हमारे पास जो है वो 6 टाइम बढ़ी तो इसका मतलब जो है जो रिलेशन जो है वो दोनों में प्रोडक्ट का है। तो साइंटिस्ट ने इनके चार्जेस को बढ़ाया और बढ़ाने के बाद देखा तो उनको जो रिलेशन नज़र आया वो रिलेशन जो है वो मल्टीप्लाई वाला नज़र आया, मतलब वो जो फोर्सेस थी वो हमारे पास जो थी वो 6 टाइम बढ़ गई थी। फिर उन्होंने जो है वो इसको 4 टाइम करा और फिर इसको 5 टाइम करा, फिर देखा फोर्स कितनी बढ़ी, तो फोर्स जो थी वो 20 टाइम क्या हो चुकी थी, बढ़ चुकी थी। तो इससे बात ये प्रूव हुई फोर्स का और चार्जेस का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि चार्जेस जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, फोर्स होगी, और इनका जो रिलेशन है वो प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, यानी जो आपके पास चार्जेस हैं उनकी जो प्रोडक्ट है उनके जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये पहली चीज़ देखी। और जो दूसरा रिलेशन उन्होंने बनाया, उन्होंने बताया कि अब देखें दोनों चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है r है, तो फिर उन्होंने देखा कि भाई ये r का रिलेशन क्या है। तो फिर उन्होंने देखा कि जब हम क्या करते हैं रेडियस को कम कर देते हैं, क्या कर देते हैं रेडियस को कम कर देते हैं, तो रेडियस को कम करने की वजह से उनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। ठीक है, और वो रिलेशन क्या निकला, वो निकला इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द r स्क्वायर। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब जितने चार्जेस बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा फोर्स होगी, और इन्वर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, जितना कम रेडियस होगा यानी ये जितने करीब आ जाएंगे आपस में, अगर ये दोनों चार्ज यहाँ पर आ जाएं तो फिर इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जो रिलेशन है वो स्क्वायर के साथ है। स्क्वायर का मतलब अगर आपने जो है वो रेडियस जो है वो आपने क्या कर दिया, हाफ़ कर दिया, तो हाफ़ करने की वजह से जो होगा वो फोर्स होगा वो आपके पास क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने जो है वो रेडियस 2 टाइम कर दिया, ठीक है, अब रेडियस क्या कर दिया, फ़र्ज़ करें आपने 2 टाइम कर दिया, अब जो फोर्स होगी वो 4 टाइम जो हो जाएगी वो आपके पास कम हो जाएगी। अब हमने क्या किया, इनको जो है वो करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और चीज़, अब ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स जो लग रही है, ये फोर्स जो है वो एक्ट along line joining center of टू चार्जेस। लाइन जॉइनिंग टू सेंटर ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, ये जो फोर्स लगेगी इस लाइन के एक्ट ही लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि इसने फोर्स लगा, ये फोर्स लगाने की वजह से वो वहाँ पर चला गया, वो यहाँ पर नहीं जाएगा। ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो ये चार्ज जो को यहाँ पर जाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो ये आपका इस डायरेक्शन में जाएगा। तो एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ चार्ज, जो सेंटर ऑफ चार्ज है उनके ही जो है वो अलोंग जो होगी वो आपके पास फोर्स जो होगी वो आपके पास लगेगी। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमने इन जो को कंबाइन किया, जब कंबाइन किया तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा
काम का कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास है कि Q1 Q2 अपॉन जो है वो आपके पास R²। तो ये जो है वो हमारे पास रिलेशन निकल गया। किस चीज़ का रिलेशन निकल गया? जो हमें बताता है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस मौजूद हैं, उन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगी वो आपके पास जो होगी वो कितनी होगी। अब देखें ये जो K आपको नज़र आ रहा है, ये जो है आपके पास जो है वो कांस्टेंट है और ये जो K की वैल्यू है कांस्टेंट, ये वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? मीडियम के ऊपर। क्या करती है? डिपेंड अपॉन मीडियम। जो मीडियम आप लेंगे, जिस तरह का मीडियम लेंगे उसको जो है वो हम उसके ऊपर क्या करेंगे? डिपेंड करेंगे। अब ये चीज़ जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो लेक्चर के अंदर इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमने देखा वही देखा कि कूलम्स लॉ हमें ये बताता है कि अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं Q1 और Q2, तो Q1 जो है वो भी फोर्स लगाएगा Q2 के ऊपर, ठीक है, और Q2 भी जो है Q2 भी है Q1 पे फोर्स लगाएगा। और ये जो फोर्सेस होंगी इनका जो रिलेशन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है विद प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, दोनों चार्जेस को प्रोडक्ट के चार्ज, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू देयर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आएगा और ये हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या बन चुका है? ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है जिसकी मदद से हम जो है वो कोई भी चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं।